वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। चलिए टेस्ट नंबर 267 लगाते हैं फॉर यूपीएससी सीएससी 2020। एनसीईआरटी की किताबों से सारे प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, क्या कहलाती है? देशज वनस्पति, अक्षत वनस्पति, विदेशज वनस्पति या फिर स्थानीय वनस्पति? तो ऐसी वनस्पति को कहते हैं क्या? अक्षत वनस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ उन वनस्पतियों से है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, और साथ ही इस प्रकार की वनस्पतियों में लंबे समय तक मानवीय प्रभाव भी नहीं पड़ता। इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। और वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें कहते हैं विदेशज पौधे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से या सा वनस्पतियों की विविधता के कारण है? प्रमुख कारण है, बताइए। वनस्पतियों में विविधता कैसे आएगी? मृदा में विविधता होगी, उससे होगी। तापमान में अंतर, नदियों के जल की मात्रा में अंतर, वर्षा की अधिकता। तो ये तो देखिए इसको तो होना ही है, वर्षा की अधिकता, जहाँ रेनफॉल अधिक होगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जहाँ पर कम होता है तो पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वगैरह वगैरह। मृदा की विविधता भी काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और एलुवियल मिट्टी, जिसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल ये। तापांतर में अंतर, उष्ण कटिबंधीय पौधे अलग, शीतोष्ण कटिबंधीय अलग, शीत कटिबंधीय अलग, हिमालय पौधे अलग। बिल्कुल। नदियों के जल की मात्रा ये इतना नहीं है। 1 to 4 हो जाएगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति मृदा पाई जाती हैं, जो कि मिट्टी अलग अलग है, तो क्या होगा फिर? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वो आधार है। और जैसे मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब देखिए, भूभाग का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, और तटीय क्षेत्रों की वनस्पतियाँ भी अलग अलग होती हैं। और वनस्पतियों की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत के ढालों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करता है, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है इनमें? क्या हो सकता है इसका उत्तर? इसका उत्तर है दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप से भी कम है इसमें। तो केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप में वन का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी ढालों पर, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं ये तो प्रश्न पहले हो गया, ये तो पहले करा दिया गया। तो पहले करा दिया गया, फिर से क्या दिक्कत है? उसमें रिवीजन हो गया ना आपका। अगर आपने करेक्ट कर लिया तब है ना बात, वो करेक्ट कर लिया तो ये तो बोनस है आपके लिए कि आप सही चीज़ों को कर पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ सबको पता होगा अंडमान निकोबार में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाले वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दो तो होगा ही होगा यहाँ पर। अब इस ये तो हो नहीं सकता जब दो नहीं है इसमें। अब देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी हैं ये, लेकिन हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी ढालों पर नहीं है। हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी ढालों पर तो शंकुधारी वन मिलेंगे ना, या कोणधारी वन जिनको बोलते हैं। अब पश्चिमी घाट है इसमें, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के देखिए छोटी छोटी चीज़ से गलत हो जाएगा बड़ा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर ही पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक है वो भी नहीं होगा। तो ये लगा आसान सा प्रश्न रहा है, लेकिन गलत हो सकता है अगर आपको अच्छे से इसकी नॉलेज नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी की पहाड़ी ढालियों पर, पहाड़ियों पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पहाड़ी ढाल पर पाए जाते हैं, ना कि पूर्वी ढाल पर।
तथा ये जो वन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, केवल यहाँ पर 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही हैं। देखिए, ये वन जो हैं शीत एवं शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। ये विरल होते हैं और इनका औसत वार्षिक तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। देखिए, चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जैसे हिंदी में आपको विरल का अर्थ नहीं पता है तो हर प्रश्न का अंग्रेजी जो है उच्चारण देखिए, जो अंग्रेजी अनुवाद रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। विरल का मतलब है सीधा सीधा, थोड़ा दूर दूर। तो विरल नहीं है, सघन पाए जाते हैं। तो एलिमिनेट हो गया, यहीं कट गया ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट। और इनका जो औसत वार्षिक तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है, अधिक है, अधिक। ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में नहीं पाए जाते। अगर शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं तो पर्णपाती हो जाएंगे ना, शुष्क पर्णपाती। ये तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर की वर्षा अधिक कब होगी? जब आर्द्र होगा मौसम, आर्द्र। तो देखिए, ये जो वन है वो उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, ना कि शीत और शुष्क प्रदेशों में। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, और गलत है यहाँ पर तीसरा वाला भी स्टेटमेंट। केवल 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। तो देखिए, यहाँ केवल कथन 2 सही है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो है उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, अधिक, कम नहीं है। उष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं वो सघन होते हैं, विरल नहीं होते, परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमियों में झाड़ियाँ और वेलें होती हैं। क्योंकि देखिए, इन पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, झड़ने, फूल आने और फल आने का जो समय है अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे हरे दिखाई देते हैं, हरे भरे। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी पीछे कई बार रिपीट हुआ है, इसको गलत मत कर देना। सदाबहार वन लगाकर इंडिया में सबसे ज़्यादा है पर्णपाती वन। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में ही है और 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। किन वनों को? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को। ये जो वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम है। जल की उपलब्धता के आधार पर ये वन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर 70 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम होगी तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन थोड़ी हो गए। क्या हो गए फिर? ये कंटीले वन हो गए ना, रेगिस्तानी वन। तो कम नहीं है, 70 से कम ये रहती है, कितनी रहती है? 100, 200 कर लेते हैं। चलिए इसको, किसी किसी किताब में 70 से 150 भी लिखा है, और 200 से ऊपर ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गए। और जल की उपलब्धता के आधार पर ये जो वन है 3 प्रकार के नहीं होते, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। इन वनों को बिल्कुल मानसूनी वन कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट केवल पहला हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी गलत है, तो केवल एक सत्य है यहाँ पर। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये जो वन हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब इनमें 2 बातें हैं। 70 से 200 क्यों लिखा? क्योंकि जो ये पर्णपाती वन है ना, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शुष्क पर्णपाती और एक आर्द्र पर्णपाती। जो शुष्क पर्णपाती है वो 70 से 200 के बीच मिलेगा, और जो आर्द्र पर्णपाती है वो 100 से 200 के बीच मिलेगा। इन चीज़ को याद रखना। लेकिन बुलेट यही है, 70 से 200 के बीच पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है वो ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों को विभाजित किया जाता है। तो कितने प्रकार हो गए? आर्द्र 1 हो गया, 2, 3 लिखा था यहाँ पर, तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि जो प्रजातियों के वन हैं वो किस प्रकार के वनों के वन हैं, या कि ये जो वृक्ष हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो सागौन, चंदन, बांस, आंवला, महुआ, ये पता है क्या है? ये हैं पर्णपाती वन, सदाबहार नहीं है। ये हैं पर्णपाती वन। कौन से पर्णपाती हैं? ये हैं आर्द्र पर्णपाती। कौन से पर्णपाती हैं ये? आर्द्र पर्णपाती, सी।
तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया है, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये जो वन है वो देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, सुनते रहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो इन वनों में जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, सागौन है इन वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष, इसके अलावा चंदन है, बांस है, आंवला, महुआ, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत आदि प्रजातियां जो हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा इनमें सत्य होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति एक समान रहती है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या ये बात सत्य है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो दूसरे स्टेटमेंट का मतलब है उष्णकटिबंधीय वन भी मिल सकते हैं हिमालय क्षेत्रों में और टुंड्रा वन भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, उष्णकटिबंधीय वन से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति तक ऊपर मिल जाती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है प्राकृतिक वनस्पति एक समान नहीं रहती, वही विभिन्नता होती है इसमें। इतना तो कॉमन सेंस हो ही गया होगा ना। चलिए, दो सही है केवल। तो कथन केवल दो सही है यहाँ पर। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है, अंतर। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मैंग्रोव जो है वो तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, और मैंग्रोव पौधों की जड़ें जो हैं पानी में डूबी रहती हैं क्या। और भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्र विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। बिल्कुल, भारत का मैंग्रोव क्षेत्र विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है, करेक्ट है। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। और तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है मैंग्रोव। तीनों के तीनों करेक्ट हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर में। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्र हो जाती है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। और भारत में मैंग्रोव का जो क्षेत्र है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 7% है, 7। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, बताइए। गंगा ब्रह्मपुत्रा तो है, सुंदरबन का डेल्टा, ये तो सभी को पता होगा। क्या गोदावरी है? महानदी है क्या? है। कृष्णा है। तो सारे के सारे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। तो देखिए, भारत में ये जो वन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यूपीएससी का फेवरेट है मैंग्रोव। पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों पर स्थित सुंदरबन में अत्यधिक विकसित हैं ये। इसके अलावा ये आपको मिलेंगे महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में। याद रख लीजिए, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किन जीवमंडल निचय को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। तो यदि आपने पढ़ते होंगे आप तो नंदा देवी और नीलगिरी का तो नाम आपने सुना होगा, सुंदरबन हमने अभी बताया। मन्नार की खाड़ी है क्या? है भाई, है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। तो भारत में देखिए कुल 18 जीवमंडल निचय हैं, जिनमें से 10 को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। इनमें से नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ये सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में है जीवमंडल निचय, सूची 2 में किस राज्य में वो हैं। कंगेर घाटी, नोक्रेक, डिब्रू सैखोवा और है अगस्त्य मलाई। चलिए, अगस्त्य मलाई में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर है, केरल में है, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो अगस्त्य मलाई केरला में है, करेक्ट है ये। मिलान करना है ना। कंगेर घाटी कहाँ पर है बताइए। नोक्रेक तो मेघालय में है, पढ़ा होगा आपने। डिब्रू सैखोवा मैंने 50 बार बताया होगा, असम में है ये। सबसे ईस्टर्न जो है ये नेशनल पार्क, वाइस पर रिजर्व भी है। कंगेर घाटी छत्तीसगढ़, करेक्ट हो गया। तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 3, ए का 1, बी का 3, तो सी हो गया इसका उत्तर।
तो कंगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, नोकरेक मेघालय, दिब्रू शैखोवा, या कहीं कहीं लिखा रहता है शाइकोबा, अगस्त्यमलाई केरला। तो ये कितने प्रश्न ऐड किए, इसमें 13 प्रश्न ऐड थे। अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिए। सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हैं। सारा एनसीईआरटी का रिवीजन जैसे ही हो जाएगा, स्टैटिक से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने जितने भी टेस्ट कराए हैं, इन सारे टेस्ट का और इनके एक्सप्लेनेशन का अच्छे से कवर किया है, तो साथ साथ में करंट अफेयर्स को भी लेकर चल रहे हैं और चले आ रहे हैं तब से। तो अच्छे से इनका रिवीजन करते रहिए, इग्नोर मत होना। धन्यवाद। इग्नोर मत करना।